स्वागत है आपका इंग्लिश ब्रेन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज मैं आपके सामने एक गंभीर विषय के रूप में स्पोकन इंग्लिश में सीखने वाले एक टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और लगातार चीज़ें आप तक पहुंच रही होंगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि विदाउट प्रैक्टिस हम चीज़ें नहीं सीख सकते। खैर, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न कर सीधे टॉपिक पर आना चाहूँगा। देखिए, आज हम आपके सामने एक विषय है, छोटा लेकिन बड़ा ही पेचीदा है। एज का प्रयोग तीन तरीके से किया जाता है। एज एक कंजक्शन के रूप में यूज होता है, वैसे और नाउन के रूप में भी होता है और प्रेपोजिशन के रूप में भी होता है। फिलहाल समझने के लिए एज को हम समझते हैं तीन तरीकों में। सेंसेस, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में सेंसेस पर ज़्यादा काम किया जाता है कि आप किस सेंस में क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य होता है स्पोकन में वो होता है कि क्या हमने जो कम्युनिकेट किया है वो सामने वाले के समझ आ रहा है। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने अगर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। कुल मिलाकर हम पहली बात करते हैं एज की। एज को जैसा के रूप में किस तरह से यूज होता है वो समझे। देखो, सेंटेंस लिखा हुआ है जैसा आप चाहें, जैसा आप चाहें। तो इस बात को हम कहेंगे बहुत सिंपल तरीके से, एज यू। चाहना वांट होता है, तो एज यू वांट, जैसा आप चाहें। आप किसी से बातचीत करते हैं, जैसे कि बोलते हैं हमेशा कि वो सामने वाला आपसे कहे कि क्या आप मेरे साथ में चल रहे हैं, या फिर ये खा रहे हैं, या खाना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि जैसा आप चाहें, तो एज यू वांट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत आराम से तरीके से समझने वाला है। जैसा आपने कहा मैंने बोला। तो इस सेंटेंस का यूज करेंगे अपन किस तरीके से, इसका यूज करेंगे। देखिए, जैसा आपने कहा मैंने बोला, तो मैंने आई हुआ, स्पोक, आई स्पोक एज यू सेड, एज यू सेड। इसी की जगह पे और सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसा आपने पढ़ाया मैंने पढ़ा, जैसा आपने पढ़ाया मैंने पढ़ा। तो इसका होगा आई स्टडीड एज यू टॉट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। जैसा आप कहें, तो इसको कहेंगे एज यू से, एज यू से। ठीक है। ये देखो, कई बार हम जब बोलते हैं स्पोकन में जैसा आप पसंद करें, तो एज यू लाइक, जैसा जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। जैसा तुम्हारा भाई चाहे, जैसा तुम्हारा भाई चाहे, यानी कि एज योर ब्रदर। क्या कहेंगे? एज योर ब्रदर वॉन्ट्स, एज योर ब्रदर वॉन्ट्स। ठीक है। इसकी जगह मान लीजिए ऐसा हो, जैसा तुम्हारा बेटा पसंद करे, एज योर सन, एज योर सन लाइक्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। जैसा आप हमेशा करते हैं, जैसा आप हमेशा करते हैं, तो इसको बनाते हैं एज यू डू ऑलवेज। ठीक है। इसी की जगह अगर ऐसा होता, जैसा आप हमेशा बोलते हैं, एज यू स्पीक ऑलवेज। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना जैसा से रिलेटेड नेक्स्ट बात के तौर पे अगर सेंटेंस में हो तो किस तरह से करेंगे, आइए समझते हैं। के तौर पर किस तरह से इसका यूज किया जाता है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक डॉक्टर के तौर पर रह रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने बोला आई एम लिविंग हियर एज अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर। ये सेंटेंसेस बहुत बार यूज़ किए जाते रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। आप इन सेंटेंसेस को हिंदी में बहुत बार सुनते हैं, और बहुत बार सुनते हैं और बहुत बार बोलते भी हैं। तो इंग्लिश के इन सेंटेंसेस को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करें। आई एम लिविंग हियर एज अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस पर मैं आना चाहूँगा। मैं आपको एक अध्यापक के तौर पर बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को देखें। आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर, आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। वह एक महिला के तौर पे समझा रही है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे सी इज। देखो, अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, और मेक अंडरस्टैंड यानी समझाना। तो सी इज मेकिंग अंडरस्टैंड, सी इज मेकिंग अंडरस्टैंड एज ए
अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वुमन। ठीक है, समझे इस चीज़ को। के नाते के रूप में ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इनको समझने की कोशिश करें। देखिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, एक अध्यापक के नाते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक अध्यापक के नाते इसलिए इसको लिखेंगे एज ए टीचर आई एम टीचिंग यू, एज ए टीचर आई एम टीचिंग यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। दुकानदार के नाते वह सब्जी बेच रहा था, तो हम इसको लिखेंगे एज ए शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर ही इज, बेच रहा था तो ही वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छे व्यक्ति के नाते वह सुबह जल्दी उठ जाता है या जल्दी उठता है, तो हम लिखेंगे इसको एज ए गुड पर्सन, एज ए गुड पर्सन ही गेट्स अप अर्ली। ठीक है, तीनों सेंटेंसेस बहुतायत में यूज किए जाते हैं एक्चुअली। तो एज ए टीचर आई एम टीचिंग यू, दुकानदार के नाते वह सब्जी बेच रहा था, एज ए शॉपकीपर ही वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स, एक अच्छे व्यक्ति के नाते वह सुबह जल्दी उठता है, एज ए गुड पर्सन ही गेट्स अप अर्ली। मैंने ये सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा सा टेस्ट रिव्यू आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया है मैं वो सेंटेंस बोलूँगा, आप अगर इन सेंटेंस को जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस का आंसर है वो लिखें, जैसा हम उसके बारे में जानते हैं। इसका क्या जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा सेंटेंस सुने ध्यान से, एक अध्यापक के तौर पर वह मेरे से बात करता है। ठीक है, अगर ये भी सेंटेंस आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तीसरा सेंटेंस जो अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तीसरा सेंटेंस, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वह देश के लिए काम करता है। एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति होने के नाते वह देश के लिए काम करता है। इन सेंटेंसेस का जवाब जितने आपको तीनों के तीनों आते हैं तो तीनों जवाब दीजिए। अगर तीनों में 2 3 जो भी आ रहे हैं वो जवाब देंगे, तो इससे पता चल पाएगा कि जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं क्या वो समझ आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पुराने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, आप वापस से पार्ट 1 2 और 3 जो भी आगे के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। और चीज़ें आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ में हर एक छोटी चीज़ को यहाँ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुँचाने का जो अद्भुत प्रयास इंग्लिश ब्रेन कर रहा है। और मैं आशा करता हूँ, मुझे मालूम है कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर काफ़ी हतोत्साहित थे शुरुआत में कि लॉकडाउन के दौरान वे अपनी स्टडी से किस तरह से जुड़े, लेकिन जिस प्रकार से इंग्लिश ब्रेन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके माध्यम से काफ़ी बच्चे हमारे इन वीडियोस को देख रहे हैं और लगातार वो हमें भी प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने लाइक से, अपने कमेंट से। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को न केवल देखें, आप अपने उन साथियों को बताएं और साथ में परिवार में जो लोग हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं उनको किसी तरीके से इन वीडियोज़ के माध्यम से उन्हें इंग्लिश सीखने के प्रति उनके भीतर जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा धर्म, जो शिक्षा के रूप में एक अच्छा धर्म आपके लिए होगा। तो मित्रों, मैं इसी बातचीत के साथ विराम देना चाहूँगा और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पुनः सीखने और सिखाने की इस प्रक्रिया में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए आप इंग्लिश ब्रेन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।